गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सामाजिक विषय में पढ़ेंगे बच्चों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 5वां चैप्टर है आप लोगों का उपभोक्ता अधिकार, जिसमें कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस एक ही चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अर्थशास्त्र सामाजिक विषय में कठिन माना जाता है। इन कठिन चैप्टरों में से एक चैप्टर है जिसको आप लोगों को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसमें आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ बच्चों? क्या 1980, 1986, 1991, 2005? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात कही जा रही है बच्चों, यह कब लागू हुआ हुआ इसे बताना है। तो बताइएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। कब लागू हुआ बच्चों? 1986। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? कब मनाया जाता है बताइएगा। क्या 15 मार्च को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को या 1 मई को? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ऑप्शन ए सही होगा, 15 मार्च। नेक्स्ट है उपभोक्ता कौन होता है। बच्चों आप लोगों को बताना है कि उपभोक्ता कौन होता है। तो उपभोक्ता वे होते हैं जो वस्तु बेचने वाला होता है, या वस्तु खरीदने वाला होता है, या अपने उपयोग हेतु वस्तु सेवा खरीदने वाला, या व्यापारी होता है। तो यह बताना है बच्चों कि उपभोक्ता कौन होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा कि अपने उपयोग हेतु वस्तु या सेवा खरीदने वाला उपभोक्ता होता है। तो अब क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है एमआरपी का पूरा नाम क्या है। तो आप लोगों को बच्चों बताना है कि एमआरपी का पूरा नाम क्या है। तो मिनिमम रिटेल रिटेल प्राइस, या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या मार्केट रिटेल प्राइस, या मेन रिटेल प्राइस। तो एमआरपी का पूरा नाम क्या होगा बच्चों? तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होगा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा एमआरपी का फुल फॉर्म। आईएसआई चिन्ह किस पर लगाया जाता है। तो आईएसआई चिन्ह किस पर लगाया जाता है बच्चों? क्या कृषि उत्पाद पर, सोना पर, औद्योगिक या विद्युत उत्पाद पर, या दवाइयों पर? तो आईएसआई चिन्ह किस पर लगाया जाता है? औद्योगिक या विद्युत उत्पाद पर। इस पर औद्योगिक या विद्युत उत्पाद पर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एक मार्क चिन्ह किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एक मार्क चिन्ह किससे संबंधित है। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, कृषि उत्पादन है, या वाहन है, या कपड़े? तो एक मार्ग चिन्ह किससे संबंधित है बच्चों? कृषि उत्पादन से। जो टैग लगाया जाता है बच्चों एक मार्ग का, वह क्या होगा? एक मार्ग का कृषि उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है हॉलमार्क किसकी शुद्धता बताता है। हॉलमार्क्स किसकी शुद्धता बताता है? क्या दूध की, चावल की, सोना की, तेल की? तो हॉलमार्क्स किसकी शुद्धता बताएगा बच्चों? सोना की। जो हम लोग सोना खरीदते हैं बच्चों, उस पे पीछे हमेशा हॉलमार्क्स दिया जाता है, तो इससे उसकी सोने की पहचान की जाती है। तो हॉलमार्क्स जिस पे लिखा होता है वह असली शुद्ध सोना होता है। तो यह किसकी शुद्धता बताता है? सोने की। आगे है जागो ग्राहक जागो किससे जुड़ा है। तो जागो ग्राहक जागो किससे जुड़ा है यह बताना है। तो क्या पुलिस अभियान से, चुनाव आयोग से, उपभोक्ता जागरूकता अधिनियम, या बैंक से? तो क्या क्या होगा बच्चों? जागो ग्राहक जागो किससे जुड़ा है? ऑप्शन सी सही होगा, उपभोक्ता जागरूकता अभियान से। किससे होगा? उपभोक्ता जागरूकता अभियान से। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता को उत्पाद की जानकारी पाने का अधिकार क्या कहलाता है। तो उपभोक्ता को उत्पाद की जानकारी पाने का अधिकार क्या कहलाएगा बच्चों? क्या सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार? तो उपभोक्ता को उत्पाद की जानकारी पाने के लिए क्या कहलाएगा? सूचना का अधिकार। ऑप्शन बी सही होगा, सूचना का अधिकार।
नेक्स्ट है उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? यहाँ पे बच्चों अदालतों की व्यवस्था के स्तर बताना है। तो उपभोक्ता अदालतों की व्यवस्था कितने स्तर की होती है? क्या 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर या 4 स्तर? तो कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की होती है। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 3 स्तर। नेक्स्ट है उपभोक्ता आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों कि उपभोक्ता आंदोलन क्यों शुरू हुआ? क्या सरकारी आदेश से, व्यापारियों के अनुचित व्यवहार से, उद्योगों के विकास हेतु या इनमें से कोई नहीं? तो उपभोक्ता आंदोलन क्यों शुरू हुआ बच्चों? व्यापारियों के अनुचित व्यवहार से। जो आंदोलन शुरू किया गया बच्चों उपभोक्ता आंदोलन, तो किससे शुरू किया गया? व्यापारियों के अनुचित व्यवहार से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है बच्चों, याद रखिएगा कि उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं है। तो क्या सुरक्षा, सूचना, शिक्षा, व्यापार? तो उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं है? व्यापार। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, व्यापार। नेक्स्ट उपभोक्ता को अपनी पसंद का सामान चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? उप तो अपनी इस पसंद का सामान चुनने का अधिकार क्या कहलाता है बच्चों? क्या चयन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार? तो क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, चयन का अधिकार। ऑप्शन ए होगा चयन का अधिकार। नेक्स्ट है उपभोक्ता शोषण का उदाहरण है। इसमें उपभोक्ता शोषण का उदाहरण बताना है बच्चों। तो क्या सही वजन देना, अधिक मूल्य लेना, बिल देना या जानकारी देना? तो उपभोक्ता शोषण का उदाहरण है अधिक मूल्य लेना। ऑप्शन बी सही होगा, अधिक मूल्य लेना। नेक्स्ट है उपभोक्ता अदालत में शिकायत कौन कर सकता है? तो जो उपभोक्ता अदालत में शिकायत कौन कर सकता है इसे जानना है। तो क्या केवल व्यापारी कर सकता है या केवल सरकार या उपभोक्ता या शिक्षक? तो कौन कर सकता है? उपभोक्ता। ऑप्शन को क्या होगा? सी सही होगा कि उपभोक्ता अदालत में शिकायत कौन कर सकता है? उपभोक्ता। नेक्स्ट है पैकेट पर कौन सी जानकारी आवश्यक है? तो पैकेट पर कौन सी जानकारी आवश्यक है? क्या निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, मूल्य या उपरोक्त सभी? तो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा बच्चों। जो पैकेट होती है, जो सामान हम खरीदते हैं उस पे यह देखना अनिवार्य होता है कि उसकी एक्सपायरिंग डेट है या क्या हो। तो क्या होगा? निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, मूल्य, क्या होगा? कौन सी जानकारी आवश्यक होगी? सभी होगी, उपरोक्त सभी होगी। नेक्स्ट उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार क्या कहलाता है? तो क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार क्या कहलाता है? सुरक्षा अधिकार, निवारण अधिकार, सूचना अधिकार, शिक्षा अधिकार। तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार क्या कहलाएगा बच्चों? निवारण अधिकार। ऑप्शन बी सही होगा, निवारण अधिकार। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण कानून का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ उपभोक्ता संरक्षण कानून का उद्देश्य पूछ रहा है बच्चों। वहाँ क्या उद्देश्य बताना है। तो क्या होगा? व्यापारी की मदद, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, कर बढ़ाना या आय बढ़ाना। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। क्या होगा? उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट है जिला उपभोक्ता मंच किस स्तर पर होता है? तो जिला उपभोक्ता मंच किस स्तर पर होता है? तो क्या राष्ट्रीय, राज्य, जिला, अंतर्राष्ट्रीय? तो किस स्तर पर होगा बच्चों? जिला स्तर पर। ऑप्शन सी सही होगा, जिला स्तर। आज हमारा 20वां और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? क्या लाभ कमाना, अधिकारों की जानकारी देना, व्यापार करना या उत्पादन करना? तो उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा बच्चों? अधिकारों की जानकारी देना। ऑप्शन बी सही होगा, अधिकारों की जानकारी देना। यह हमारे इस चैप्टर से बच्चों 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। थैंक यू, धन्यवाद।